आज हम बात करने वाले हैं अपनी वन एंड ओनली बेस्ट किलर हीना आशिरो और हमारे प्यारे से काफका यानी काइजू नंबर 8 की लव स्टोरी के बारे में। इनकी जो लव स्टोरी है उसके बारे में अभी तक मांगा में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया, क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इसके अभी तक चैप्टर ज्यादा नहीं आया और ये एक ऑनगोइंग मांगा है। तो हो सकता है हमें आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें रिवील की जाए कि इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका पास्ट क्या होगा और भी सो एंड सो। बट आज हम बात करने वाले हैं मीना आशिरो के बचपन के बारे में कि कैसे वो जो है काफका से कनेक्टेड थी और उनका जो फ्यूचर वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाला है। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो मीना आशिरो और जो काफका है वो बचपन में एक साथ रहते हैं, वो साथ में पढ़ते हैं, साथ में स्कूल जाते हैं और साथ में करते हैं यानी पढ़ाई लिखाई। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मीना आशिरो और काफका वो दोनों आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों बड़े होके जो है खुद की फोर्सेस क्रिएट करेंगे। वो ज्वाइन करने की बात नहीं कहते, वो खुद की फोर्सेस को क्रिएट करने की बात करते हैं। काफका कहते हैं कि मैं अपनी काफका कोप्स बनाऊंगा और मीना आशिरो कहते हैं कि मैं उसको ज्वाइन करूंगी, तुम अपने काफका कोप्स के कैप्टन हो गए, मैं वहां पे होंगी वाइस कैप्टन। जो काफका और जो मीना आशिरो उन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा था, जैसा हमने एओटी के टाइम पे देखा था कि एरन, मिकासा और जो उनके दोस्त थे उन्होंने बचपन में ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय देखा था उनकी आंखों के सामने जब टाइटन्स आए थे। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे हुआ था कि बचपन में उन्होंने देख लिया था कि काइजू जो पूरे के पूरे शहर को खत्म कर रहे हैं और कुछ लोग आते हैं यानी किलर्स आते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें बचपन में इतनी समझ नहीं थी कि आते हैं और उनको बचाते हैं, तो वो सेम काम करना चाहते हैं ताकि अपनी फैमिली अपने शहर को प्रोटेक्ट कर सके। इसी के बीच वो लोग बड़े होते हैं। इसमें एक ट्विस्ट था कि जो काफका वो मीना आशिरो से 5 साल बड़ा था और यहाँ पे जब आपको जो कोप्स को ज्वाइन करना है उसकी मिनिमम एज थी 18। तो आप सोचिए जब मीना आशिरो अपना पहला पेपर देने गई थी यानी 18 की उम्र में, तो जो काफका था वो 23 साल का था। उसने 5 बार पेपर दे दिए थे और वो 5 बार ऑफ कोर्स फेल हुआ था। लेकिन उसके बाद भी जब मीना आशिरो थी उसने फर्स्ट टाइम पेपर दिया और फर्स्ट टाइम वो क्लियर कर गई थी काफी अच्छे रैंक्स के साथ। लेकिन यहाँ भी उनके बीच में कोई खटास नहीं आया, उनका रिश्ता जो था अच्छे से चलता रहा, क्योंकि काफका ने मीना आशिरो से ये कहा था कि तुम खुशी खुशी जाओ अपनी ट्रेनिंग लो और कुछ टाइम के बाद मैं भी आऊंगा एग्जाम क्लियर करके तुम्हें वहां पे ज्वाइन करूंगा और हम दोनों मिलके जा काइजूस को खत्म करेंगे। लेकिन जैसा हम सब लोग जानते हैं, जैसा हमें फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में ये रिवील कर दी गई थी, जब काफका है उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और उसने गिव अप कर दिया है। और जो मीना आशिरो है वो भी इसी चीज से उदास है कि इस बंदे ने मेरे को वादा किया था कि ये गिव अप नहीं करेगा। क्योंकि जो मीना आशिरो वो भले ही खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करती हो, जो कि लेकिन है भी, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनली जो उसकी मेंटेलिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो लड़की आज भी कहीं ना कहीं डरी हुई सहमी हुई लड़की उसके अंदर है। वही डरी हुई सहमी हुई लड़की अपने प्यार यानी अपने काफका का वेट कर रही है कि वो बंदा आएगा और मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। लेकिन वो बंदा तो क्या ही पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा, उसने खुद ही गिव अप कर दिया और खुद के ड्रीम्स पे ही छोड़ दिया। इसी के बीच मीना आशिरो जो है उससे कहीं ना कहीं दूर होती गई और उससे दूरियां बढ़ा दी। लेकिन हम सब ने देखा था कि जब इचिकावा ने उसको मोटिवेट किया तो उसने मोटिवेट होके जो है दोबारा से एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर हुआ था। और सबसे ज्यादा काफका से भी ज्यादा सबसे ज्यादा खुश थी वहां पे मीना आशिरो। हमें एक सीन में दिखाया भी जाता है कि जब जो है काफका आता है तो एक बार स्माइल जो मांगा पेजेस में दिखाई गई थी और एनिमे भी आई गेस दिखाई गई थी जी, कि जो मीना आशिरो वो एक बार स्माइल करती हुई दिखाई गई थी, जबकि वो इजीली स्माइल करती नहीं। और उसका खुशी का रीजन यही था कि जो काफका वहां पे आ चुका है। इसके बीच वो उसे सपोर्ट करती है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है और स्टोरी कंटिन्यू रहती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। जब फर्स्ट टाइम जो काफका है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रिवील करता है सबके सामने, मीना आशिरो जो है उसे पकड़ लेती है। जिस वो अलग ही वीडियो है जिसके बारे में अगर आप चाहते तो जल्दी से कमेंट करें, उसके बारे में हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। बाकी उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो उसे वो पकड़ लेती है और जब काफका वो शर्म के मारे इतना बुरा शर्मिंदा हो जाता है कि उससे पूछता है कि क्या कभी मैं फ्यूचर में तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो पाऊंगा, क्या कभी मैं तुम्हारी आंखों में आके डाल के देख पाऊंगा। तो वो ये चीज कहती है हाँ जरूर। उसके बाद मीना आशिरो को कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने हमारी मदद की है और जितने भी हमारे हायर अप्स हैं उनके सामने तुम्हारी इमेज बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने वाले हो। जितनी भी तुमने हमारी मदद करी है, जो भी अभी तक का तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो क्लीनिंग का था या जो यहाँ कोप्स में भी है, उसको मैं अच्छे तरह से प्रेजेंट करने वाली हूँ। और यहीं पे जो है हमें कहानी एंड होती है। लेकिन इसके बाद हमें फ्यूचर में दिखाया जाने वाला है, काफी लंबे कह सकते हैं लंबे टाइम के बाद हमें ये चीज दिखाने जाने वाले कि मीना आशिरो मर जाएगी और जो बाकी जो काफका है वो काइजू नंबर 8 बन के इतना ज्यादा पागल होगा कि वो बंदा अपने कोप्स को मार रहा है, जितने भी काइजूस है धरती पे खत्म कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली काइजूस को खत्म कर रहा है, क्योंकि मीना आशिरो और जो काफका उन्होंने बचपन में ही ये चीज कसम खाई थी कि हम सारे के सारे काइजूस को मारेंगे। और अब जब मीना आशिरो नहीं है तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी बनती है काफका की
और उस बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है कि कैसे वो पागल हुआ, कैसे वो मरा है, उसके बीच की कोई भी स्टोरी, तो जल्दी से कमेंट करें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन बाय बाय।